विषय के बीलिप एमलिप डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरवानी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं सहायक प्रवक्ता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। मैं 35 साल से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूँ और इसी में लाइब्रेरी साइंस का 14 साल का मेरे पास PG, UG, PG कक्षाओं में ज्ञान बांटने का अनुभव है। आज मैं आप लोगों के सामने कोलन क्लासिफिकेशन के ज्ञान को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए उपयोगी एवं साबित हो सकता है। आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन में कोलन क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण स्कीम के रूप में पढ़ाई जाती है, जो कि ये हमारे सामने है। आज इसका उपयोग कैसे आसानी से करना है, तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, जिसको छोटे छोटे पार्ट में आपके सामने प्रैक्टिकली रूप में, व्यवहारिक रूप से इसे प्रस्तुत करता जाऊँ। कोलन क्लासिफिकेशन से आप लोग परिचित हो लें कि कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, इसका निर्माण भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा सन 1933 में प्रथम संस्करण के रूप में किया गया था। इसका छठा संस्करण 6th एडिशन हमारे लाइब्रेरी साइंस की UG कक्षाओं में, कहीं कहीं डिप्लोमा कोर्स में, सर्टिफिकेट के कोर्स में आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता है। तो ये कोलन क्लासिफिकेशन है क्या? ये कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसे लेकर एक 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के रूप में किसी भी मेन क्लास या बेसिक क्लास के साथ उन्होंने विषयों की अन्य वर्गीकरण वस्तुओं को उसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने के लिए 5 फंडामेंटल कैटेगरीज का एक फार्मूला दिया, जो आपको प्रैक्टिकल के उसमें आगे से स्पष्ट करेंगे। पहले तो इसका संक्षिप्त परिचय ये कि ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है, ये एक ही पुस्तक में, और इस पुस्तक में क्लासिफिकेशन स्कीम के आपको कंटेंट पेज में देखेंगे तो इसमें हमें ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है हर एक मेन क्लास का इंट्रोडक्शन, और किसी भी मेन क्लास के क्लासिफिकेशन को स्पष्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है शेड्यूल्स, और पार्ट 3 जो इसका है, पार्ट 3 में कुछ मेन क्लासेस हैं, उनके हमारे लिए रेडीमेड नंबर दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलीजन में ही जाते हैं, आप रिलीजन में जाएंगे, जैसे आपको बाइबल, कुरान, रामायण इत्यादि इत्यादि। एल मेडिसन में जाएंगे तो इसमें बहुत सी बने बनाए हुए सेक्रेट नंबर दिए हुए हैं, और लास्ट में इसका शेड्यूल्स दिया हुआ है पार्ट 2 में। इंडेक्स, शेड्यूल वाले पार्ट में आपको इसका इंडेक्स दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो अरेंजमेंट है, कि हम लोगों ने A से लेके Z तक ABCD पढ़ी हुई है। डॉक्टर रंगनाथन ने जब इन मेन क्लास के लिए एक पहचान के रूप में यूज़ किया, तो हमारे लिए कंटेंट पेज पे ये दिया हुआ है कि यहाँ से हम चले आते हैं, आपको दिख रहा होगा चैप्टर 9Z जनरेलिया, इसके नीचे दिया हुआ है 9.2 लाइब्रेरी साइंस,
इसके नीचे दिया हुआ बी मैथमेटिक्स। अभी हमने आपसे बात की थी कि इसमें जो A to Z अब सारी मेन क्लासेस हमें कहाँ पर मिलेंगी। इस कोलन क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो पार्ट 2 में 2.4 पेज पर ये नीचे पेज नंबर दिए होते हैं, यहाँ से आप इसको 2.4 पेज पे आना है। जब आप ये 2.4 पेज पर आ गए तो हमें इसमें दी हुई है मेन क्लासेस। ये आपको यहाँ पे मिलेगा मेन क्लास। अब मेन क्लास में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें ऊपर से दे रहा है 1 2 3 4। तो देखिए साहब इसमें न्यूमेरिक वर्ड भी दिए हुए हैं कि जो 1 हमारा दे रहा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 2 लाइब्रेरी साइंस, 3 बुक साइंस, 4 जर्नलिज्म। ये यहाँ से यहाँ तक आपने देखा 1 से लेके 4 तक जर्नलिज्म। अब यहाँ से आप देखेंगे ये दे रहा है ए दे रहा है नेचुरल साइंस, क्योंकि आपको कंटेंट पेज में ए का स्पेसिफिकेशन नहीं मिला। यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ए नेचुरल साइंस। अब आप इसके नीचे देखेंगे AZ मैथमेटिकल साइंस, B मैथमेटिक्स। तो ऐसे ही आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो अगर आप यहाँ से आते जाएंगे तो इसमें 1 to 4 इसमें आपको कुछ सिंबल्स भी दिखेंगे कि रंगनाथन जी ने मतलब सिंबल्स को भी मेन क्लास के रूप में यूज़ किया। इसमें आपको दिख रहा होगा डेल्टा, ये डेल्टा दे रहा है, ये दे रहा है स्पिरिचुअल। आपको सिग्मा मिलेगा, सिग्मा में के लिए उन्होंने सिंबल यूज़ किया सोशल साइंस। ये यहाँ आपको मिलेगा सिग्मा, ये सोशल साइंस। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कोलन क्लासिफिकेशन का आगे प्रैक्टिकल करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमारे लिए माइंड में सारी मेन क्लासेस हमें मालूम होना चाहिए। जब हम कहीं जाके इस पे जो रंगनाथन जी ने फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसको लेके हम आगे आप लोगों से चर्चा करेंगे। कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कंटेंट पेज पे जैसे यहाँ पे देखा, ये कंटेंट पेज में देखिए आपको ना तो ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी कि 1 पे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज दिया हुआ है, 2 लाइब्रेरी साइंस 9 to करके यहाँ दिया हुआ है, 3 बुक साइंस नहीं मिलेगा, 4 जर्नलिज्म नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा बी मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब आपको नेचुरल साइंस की मेन क्लास कैसे मालूम हो, तो इसके लिए हमें पार्ट 2 में स्कीम के 2.4 पेज पर दिया हुआ है ए नेचुरल साइंस। उसके बाद बी मैथमेटिक्स 2.4 पेज पर हम आ जाएंगे। ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच माइनिंग, जी आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के एनिमल हस्बेंड्री, के जूलॉजी, के जेड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए के भी साथ उन्होंने जैसे बीजेड का बी मैथमेटिक्स दिया, लेकिन बीजेड में उन्होंने बना के रखा हुआ मैथमेटिकल साइंस। तो ऐसे ही एल मेडिसिन, एम यूजफुल आर्ट, एन फाइन आर्ट्स, ओ लिटरेचर, पी लिंग्विस्टिक, आर फिलॉसफी, क्यू रिलीजन, आर फिलॉसफी, एस साइकोलॉजी। तो ऐसे जब आप बढ़ते जाएंगे आपको टी में एजुकेशन मिलेगा। तो ये सारा दिया हुआ है इसमें। जब ये तो मेन बात हो गई कि मुख्य वर्गों की। अब इस मेन क्लास के साथ साथ इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आपको ये 2.5 पेज पर ये कॉमन आइसोलेट के रूप में दिए हुए हैं कि बहुत सी चीज़ें कि कैसे हमें विषय के साथ कॉमन आइसोलेट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें डिवाइसेस भी होते हैं, फेस रिलेशन भी होते हैं। अब बात आती है कि जब हम आपके उसमें आगे चलेंगे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो कोलन क्लासिफिकेशन का एक जो फैसेट फार्मूला है PMEST,
तो ये जो PMEST है, ये PMEST पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो आपको जो मेन क्लास है उसमें, मेन क्लास में ज़्यादातर आपको मिल जाएगा पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम के लिए इन्होंने इसमें अलग से डिवाइस बनाए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, स्पेस डिवाइस या क्रोनोलॉजिकल आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट। तो ये स्पेस मतलब हमें किसी विषय के साथ अगर कहीं स्थान जुड़ा हुआ है तो उस स्थान के लिए हमें लेके उसका जो भी स्थान का नंबर इसमें विभाजित किया गया वो नंबर लाके हम यहाँ पे मेन क्लास के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो आगे वाले बताया जाएगा। अभी हम एक इसका सामान्य परिचय में आपको ये दिला रहे हैं कि इसमें कि बहुत सी है कि अगर किसी विषय के साथ किसी व्यक्ति को जोड़ना है, किसी विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ना है, तो इसमें हमारे पास जैसे सब्जेक्ट डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ऐसे ही हमारे पास इसमें जो भी हम कॉमन आइसोलेट्स की बात कर रहे थे, आपको 2.5 पेज में दिखाया कि कॉमन आइसोलेट्स दिए हैं। 2.29 पेज पे आप जाएंगे आपको फेस रिलेशन मिलेंगे कि फेस रिलेशन भी हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, जनरल, वाइज वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के साथ मिलती हैं। अब बात आती है कि बेसिक क्लास, BC इक्वल बेसिक क्लास, MC इक्वल मेन क्लास। कि मान लो जैसे हमें देना है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो साहब ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर कैसे आएगा? हमें मालूम है कि ये इसकी मेन क्लास हुई लाइब्रेरी साइंस। तो जब लाइब्रेरी साइंस में हम आएंगे तो ये 2.30 पेज पर आपको लाइब्रेरी साइंस का ये शेड्यूल मिलेगा। 2.30 पेज पर आपको ये लाइब्रेरी साइंस का शेड्यूल दिया हुआ साहब। इसमें आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 2 लाइब्रेरी साइंस P सेमीकोलन M कोलन इकम 2P। तो साहब जब ये इसमें हम आएंगे पर्सनालिटी में, यहाँ देखिए आपको 3-4 में दे रहा है यूनिवर्सिटी, ये 3-4 में आपको ये दे रहा है यूनिवर्सिटी। तो साहब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात आ गई यहाँ पर। 2 लाइब्रेरी साइंस, फैसेट फार्मूला जो कह रहा है बेसिक क्लास के साथ, आप इसकी पर्सनालिटी में क्या दिया है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और 3-4 हमें एकेडमिक में मिला है पर्सनालिटी चैप्टर में 3-4 यूनिवर्सिटी का। तो ये हमारा 2-3-4 हो गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब बात आती है कि अब इसके आगे चलना है कि अब जैसे इसके साथ अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मैटर इसका क्या हो, तो इसका मैटर का हमें पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 2.29 पेज की पर्सनालिटी में मिलेगा। कि जैसे फार हमें बुक की बात करते हैं, बुक आपको यहाँ पे दे रहा होगा 1.4, ये देखिए साहब 1.4 पे ये दे रहा है आपको प्रिंटेड बुक। कि जब इसके मैटर की बात आ गई, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की साहब। हम एनर्जी में आएंगे तो हमें 5.1 में एनर्जी में मिलेगा इसमें क्लासिफिकेशन, एनर्जी फैसेट में इकम 2P। यहाँ पे आपने देखा कि मैटर का यहाँ पे दिया हुआ है कोसाइन M, इसने आपको भेजा जनरली में, जहाँ पर हमने आपको प्रिंटेड बुक्स का दिखाया 1.4। अब इकम 2P में यहाँ पे आपको दे रहा है 5.1 में दे रहा है क्लासिफिकेशन। अब ये मान लो जैसे भी हमने आपको एक कॉमन चर्चा की कि अगर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अब इसमें क्लासिफिकेशन का नंबर तो दिया है, अब पता पड़ा है कि आपके यहाँ जो भी नंबर टाइटल में दिया हुआ है कि ये कोलन क्लासिफिकेशन से हो रहा है, डेसिमल क्लासिफिकेशन से हो रहा है, तो इसका हम समाधान कहाँ से लेके आएंगे? अभी जो प्रॉब्लम वाली बात कर रहे थे आपसे पार्ट 1 में, कि इसमें आप जो देख रहे थे कि इसमें ये दिया हुआ है पार्ट 1, ये ऊपर आपको दिख रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
कि साहब इसमें अभी हम शेड्यूल में गए लाइब्रेरी साइंस के 2.30 पेज पर, हमें बेसिक क्लास मिल गई 2 लाइब्रेरी साइंस, उसका फैसेट फार्मूला दिया हुआ है PME। अब इसके बाद जब हमने सारी चीज देखी कि ये कोलन क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे पार्ट 1 में ये 2 लाइब्रेरी साइंस में आप आएंगे तो ये दे रहा है 1.64 पेज। 1.64 पेज पर अगर आपको देखना है तो ये आपको इसका समाधान बता देगा कि ये हमारे माइंड में होना चाहिए। ये साहब 1.64 पेज पर आप आ गए तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 2 लाइब्रेरी साइंस का, कि यहाँ पे 2 लाइब्रेरी साइंस हमारा दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये कोलन की बात कर रहा है, ये दे रहा है 2:5:1 N3। तो इसने बताया कि जो हमारा ये जो N3 मतलब टाइम आइसोलेट से आया है कि कोलन क्लासिफिकेशन कब निर्मित हुई, 1933 में। तो ये इसका टाइम दिया हुआ है। कि अब बात आ रही थी कि अब ये इसमें आपने 2 लाइब्रेरी साइंस के उसमें सिंबल देखे कि आपको मिला लाइब्रेरी साइंस के बाद 2P सेमीकोलन। तो सेमीकोलन इंडिकेशन किसका है, हमारे मैटर का। पर्सनालिटी का सिंबल है हमारा कामा। पर्सनालिटी का इसमें मतलब अगर किसी बेसिक क्लास के साथ अगर पर्सनालिटी जोड़ना है तो ये नहीं कि हम उसमें अगर उसका सिंबल एक पहचान दी हुई है पर्सनालिटी की कामा, तो 2,3,4 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2P बेसिक क्लास हमारी 2 लाइब्रेरी साइंस है। P में मतलब ये सिंबल हमारा पहचान चिन्ह है पर्सनालिटी का कामा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के साथ 2, 3, 4। अब बात आती है कि अभी इसमें सिंबल की पूरी बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी के लिए कामा सिंबल है, मेटल के लिए सेमीकोलन है, एनर्जी के लिए कोलन है, स्पेस के लिए डॉट है और टाइम के लिए सिंगल ब्रैकेट कामा है। अब कुछ मेन क्लासेस होती हैं, जैसे अगर आप जाएंगे जेड लॉ में, भी हिस्ट्री में, तो हमारी पर्सनालिटी स्पेस के रूप में भी यूज होती है। आगे जब आपके साथ इसमें बढ़ते जाएंगे मेन क्लासेस में, तो इसमें हमारी जो है पर्सनालिटी स्पेस, लैंग्वेज और भी वगैरह वगैरह के स्वरूप में उपयोग की जाती है। दूसरी चीज इसमें आपने यहाँ तो एनर्जी पढ़ ली, आने वाले समय आपको E कम 2P 2E कम 3P एनर्जी की सेकेंड एनर्जी भी मिलेगी। आप जैसे कुछ मेन क्लासेस में जाएंगे तो उसके जो लेवल्स होते हैं कि पर्सनालिटी के भी इसमें लेवल्स बनाए हुए हैं कि जैसे पर्सनालिटी P, P2, P3, P4। अगर आप ओल्ड लिटरेचर में जाएंगे, ओल्ड लिटरेचर पर जब आप जाएंगे तो आपको जैसे पर्सनालिटी के रूप में आपको लैंग्वेज मिलेगी, P2 में उसका फॉर्म मिलेगा, P3 में आथर आपको इंडिकेट करेगा कि आथर को मेंशन करना है, और P4 में वर्क क्या है। कि अभी बात कर रहे थे कि अपने साथ की अगर देख लें कि पर्सनालिटी आगे साहब हमें पर्सनालिटी का और भी लेवल मिलेगा, P, P2, P3, P4। जैसा भी बात आई हमने आपको दिखाया जेड लॉ में, भी हिस्ट्री में। आप यहाँ पे आएंगे जेड लॉ और भी हिस्ट्री में, तो यहाँ पे ये दे रहा है भी हिस्ट्री में, देखिए बी, इसके बाद दिया हुआ है ये P2। तो P में दिया हुआ है स्पेस, P2 में जो भी हिस्ट्री है उसमें पर्सनालिटी होगी तो P2 के रूप में यूज होगी। फिर इकम 2P में उसके साथ स्पेस को कैसे दूसरे कंट्री के स्पेस को भी जोड़ा जाता है उसके एनर्जी के साथ। तो बात ये आ रही थी, अब जैसे अभी हमने आपसे जेड लॉ की बात की, आप जेड लॉ में भी इसमें आएंगे। जेड लॉ ये भी देखिए यहाँ पे कह रहा है गॉड GD जोग्राफिकल डिवीजन।
तो ये जो कोलन क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम आपके लोगों के समक्ष हमारे पास जो एक अनुभव है, ज्ञान है, तो भी ये कोलन क्लासिफिकेशन का एक संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है कि इसमें कोलन क्लासिफिकेशन हमारी जो 6th एडिशन हमें लाइब्रेरी साइंस विषय के रूप में पढ़ाया जाता है अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में, बीलिप में, कहीं कहीं डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में। तो कोलन क्लासिफिकेशन हमारी एक ही इसमें है, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसकी सारी मेन क्लासेस हमें पार्ट 2 के पेज नंबर 2.4 पर दी हुई है। न्यूमेरिक 1, 2, 3, 4 में भी मेन क्लास के रूप में यूज़ किया हुआ है, A to Z भी हमारे साथ इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें मेन क्लास के रूप में कुछ सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, जैसे भी हमने आपको डेल्टा और सिग्मा के बारे में भी बताया इसमें स्कीम में। तो ये जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका हमें यूज़ करने से पहले सबसे हमें हमारी मेन क्लासेस हमें याद होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे आप लोगों ने नर्सरी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो आप इसमें सिंपल सा A फॉर नेचुरल साइंस, B फॉर मैथमेटिक्स, C फॉर फिजिक्स, D फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर केमिस्ट्री। आप अपने दिमाग में ये जहाँ बैठा लेंगे लाइब्रेरी साइंस में, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको लेके हम आगे बढ़ते चलेंगे। हमने अभी इसमें आपको एक इसके संक्षिप्त परिचय में हमने आपको बताया कि इसमें जो हमारी एक 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि जैसे लाइब्रेरी साइंस, इसमें आप गए। अभी हमने आपसे एक सेकेंड एनर्जी की भी बात की थी, E=2P। अगर आप एक उदाहरण के लिए एल मेडिसिन में, अगर आपको अब एल मेडिसिन में यहाँ से जाना कैसे है, आप यहाँ पर आएंगे कंटेंट पेज पर। ये कंटेंट पेज पर हमें आना है, जे के बाद ये दे रहा है एल, ये सब आ गया एल मेडिसिन। एल मेडिसिन का मैं ये पेज नंबर दे रहा है 2.80 पार्ट 2 में। तो आपको जब एल मेडिसिन में आना है शेड्यूल में, क्योंकि पार्ट 2 में हमें शेड्यूल दिया हुआ है, पार्ट 2 में आप 2.80 पेज पर आ गए साहब। ये नीचे पेज नंबर दिए होते हैं, ये हमें नीचे पेज नंबर दिए हैं 2.89 और ये 80 पेज, ये साहब हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LP=2P और यहाँ से पेंसिल से लिखा हुआ है E=2P। ये क्यों लिखा हुआ है पेन से? क्योंकि ये यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं हो पाया और ये हमें पार्ट 1 के रूल्स पोर्शन में दिया हुआ है। अब इसको कंफर्म कराने को हम आपको लेते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी कि हमें स्कीम के सारे पार्ट में, अब ये हमें एल मेडिसिन में पार्ट 1 दिया हुआ है 1.88 कि अभी हमने आपके पास जो फार्मूला दिखाया फैसेट एल मेडिसिन का, ये 1.88 पेज पर आप आते हैं। देखिए साहब, ये 1.88 पेज पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दे रहा है एल मेडिसिन पर्सनालिटी E=2P और यहाँ पे ये दे रहा है 2E=3P। ये यहाँ पे दे रहा है 2E=3P। तो ये सारी चीज़ें कि जब हमें स्कीम का इसका उपयोग करना है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जैसे मान लो हम किसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसकी थेरेपी की बात करते हैं, तो ये सारा हमारा आज ये जो छोटा सा ज्ञान का अनुभव था, आपको पहले लेक्चर में हमने ये प्रेजेंट किया है। आगे भी हमारे पास जो है, हम आपके सामने DDC है, ACR2 है आप लोगों के प्रैक्टिकल में, CCC है और भी मैनेजमेंट है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी सोसाइटी है, IT के हैं। तो ये हमारे पास जो ज्ञान है हम आप लोगों के बीच में छोटे छोटे पार्ट में लाते रहेंगे। आज का जो आपको इतना ये जो भाग दिखाया है, इसमें आप बराबर हमारे वीडियो लेक्चर देखने से पहले
इनको अपने दिमाग में बैठा लें। फिर कैसे करना है बड़ा, जैसे आप इसके उपयोग करते जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसी के साथ आज पहले दिन में हमारे पास जो एक संक्षिप्त कोलन क्लासिफिकेशन का परिचय दिया है, इसका बराबर आप वीडियो सुने, और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो उसके बिल्कुल व्यूज़ अपने दीजिए, तो हमें और भी ज़्यादा होगा कि हमारे पास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और 35 के इस एक्सपीरियंस में हमारे पास 2008 से बीलिब और एमलिब में टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने अंडर में एक स्कॉलर्स को रिसर्च भी कराया हुआ है, और हम आपको समय समय पर लेते आएंगे। इसको आप वीडियो को यूज़ करिए और उसका बराबर रिस्पॉन्स दीजिए। हम अगला वीडियो लेके आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगे। ओके।